अपोजिशन के हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में हुआ पास, अब राज्यसभा की भी मिल सकती है मंजूरी। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज, पार्लियामेंट के हाथे में मार्च, मरकज से फैसला वापस लेने का मुतालबा। दिल्ली में बढ़ती आलूदगी पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद BS4 से कम म्यार वाली गाड़ियों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। तमिलनाडु के रोड में अदाकार विजय का अवामी इज्तिमा, बड़ी तादाद में हामियों ने की शिरकत, समाजी इंसाफ और रियासत की तरक्की के लिए इत्तेहाद पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास कल से होगा शुरू, लखनऊ में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में कुल जमाती इजलास मुनक्किद। रिश्ता अंगेज तकरीर मामले में आजम खान को मिली बड़ी राहत, अदालत ने आजम खान को बरी करने के जारी किए अहकाम। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में अपोजिशन के हंगामे के बावजूद जी राम जी बिल पास हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा किया और बिल की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत गरीबों को उनके हक से महरूम करना चाहती है। अपोजिशन का कहना है कि मरकजी हुकूमत मजदूर मुखालिफ हुकूमत है और लगातार बाबा कौम महात्मा गांधी की तौहीन कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम का नाम तब्दील करके जी राम जी रखने के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट हाथे में ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान अपोजिशन अरकान ने हुकूमत के फैसले पर शदीद एतराज़ किया और इल्ज़ाम लगाया कि अवामी फलाही स्कीमों के नाम बदलकर इनकी असल शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारेबाजी के जरिए अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मनरेगा करोड़ों देही मजदूरों के रोजगार से जुड़ी एक अहम स्कीम है और इसका नाम तब्दील करना अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे और स्कीम का असल नाम बरकरार रखा जाए। तमिलनाडु कांग्रेस के रहनुमाओं ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम तब्दील किए जाने के खिलाफ चेन्नई में ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस एहतजाज में इंडिया इत्तेहाद के मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। एहतजाज में DMK, आम आदमी पार्टी, CPI और IUML के कायदीन भी शामिल थे, जिन्होंने मरकजी हुकूमत के फैसले की सख्त मुखालफत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारेबाजी के जरिए अपने एतराज़ात दर्ज करवा रहे थे। रहनुमाओं का कहना था कि मनरेगा देही अवाम के रोजगार से जुड़ी एक अहम फलाही स्कीम है और इसका नाम तब्दील करना इसकी तारीखी और समाजी शनाख्त को मिटाने के मुतरादिफ है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर यह फैसला वापस ले और स्कीम के असल नाम को बरकरार रखा जाए। The 100 days work, Mahatma Gandhi Rural Development Guarantee Scheme. This work only saved the Tamil Nadu in the Corona period. Why Modi ji disturbing? Why Modi ji reducing the percentage of the amount? So we have to protest. I appeal to Tamil Nadu Chief Minister should ask their cadre also who the participated, who the beneficiary of the 100 days work. We have to demonstrate against this alteration. BJP leaders trying to say that Congress should not do this because why they wanted to do this matter? No, Congress given the 100 days work, the guarantee work. Why you reducing 40%? Why you want to destroy this scheme? What is the point in them they change? मनरेगा का नाम तब्दील करने पर कांग्रेस की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर हो रहे एहतजाज को बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत ने गुंडागर्दी से ताबीर किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से पार्लियामेंट का काम मुतासिर हो रहा है और ये सबके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है पार्लियामेंट को ब्लॉक किया गया है। सभी के लिए बहुत ही असुविधा का ये एक तरह से सिचुएशन बना के रखी हुई है। यही गुंडागर्दी और यही इसी से हम परेशान हैं। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। देखिए ये जो है पहले भी नाम बदले गए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू के भी जो स्कीम्स थी उन पे कांग्रेस ने खुद उनके नाम जो हैं वो अपग्रेड करे हुए हैं। और जैसे वक्त बदलता है, जैसे लोगों को सुविधाएं होती हैं, जैसे जो पूरी उसकी एक अपग्रेड कह लीजिए या किसी तरह से उसमें सुधार लाए जाते हैं, तो उसको एक न्यूनता देने के लिए, नूतनता देने के लिए जो है इस तरह के प्रभावशाली काम सरकार करती है। तो क्या कोई गलत नाम रखा क्या? तो साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने मनरेगा का नाम जी राम जी रखने से कांग्रेस को इतराज नहीं होना चाहिए, ये बात कही। इस दौरान इन्होंने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सारी स्कीमों, नदी नालों, सड़कों, इमारतों का नाम गांधी खानदान से रखना चाहती है। देखो, कांग्रेस नेता जो है वो हिट एंड रन के हुल्लड़ का कुल्हड़ बनते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी अगर हिट एंड रन के हुल्लड़ का कुल्हड़ बनते जाएं और इस तरह के जो है वो बंटाधार बहादुर लोग जो है वो बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो नो बॉल करेंगे और बाउंड्री के बाहर रहेंगे तो जो है वो बाउंसर फेंकेंगे, तो इसी तरह के उनकी जो है वो बकैती दिखाई पड़ेगी और बेसर पर की बातें दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि उनको जो है वो समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि वो चाहते हैं कि सारे देश का नाम, सारे देश की योजनाओं का नाम, सारी सड़कों का नाम, सारी बिल्डिंगों का नाम, सारी नदियों का नाम, सारी नालों का नाम, सब जो है वो इनके परिवार के से ही जुड़ा होना चाहिए। और जहां पर अगर राम जी का नाम आ जाए तब से बहुत बड़ी इनके लिए तो सबसे बड़ा इनकी समस्या है। और इसलिए जो है वो इसको लेकर के भी जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में दिक्कत ये नहीं, इनको जो है वो चिढ़ तो है राम जी के नाम से, लेकिन उस पे जो है वो पलीता लगाने के लिए गांधी जी को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है वो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इसमें लाभ होगा। और ये मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी को अपना जो है वो कोच बदल देना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा कोच है जो कि उनकी जो है वो मैदान में धुनाई भी कर रहा है, धुलाई भी करा रहा है, ठुकाई भी कर रहा है, कुटाई भी करा रहा है, और लगातार उनको जो है वो पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। और इसी तरह की जो बेसुरी बातें, बेबुनियाद बातों का नतीजा है कि आप बंटाधार बहादुर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के मसले को देखते हुए दिल्ली में गाड़ियों की जांच का अमल तेज कर दिया गया है। शाहीन बाग के करीब महकमे ट्रांसपोर्ट के इन्फोर्समेंट टीम मुख्तलिफ गाड़ियों की जांच करती नजर आई ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके। कल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि दिल्ली हुकूमत एनसीआर इलाके में BS4 मेयारात से कम दर्जे की गाड़ियों के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्म के बाद ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट टीमें मुतहरिक हुई और मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग मुहिम जारी की। हुकाम के मुताबिक ये इक़दाम बढ़ती हुई आलूदगी को कम करने और माहौलियाती मेयार को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ जुर्माना और दीगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वह आलूदगी से मुतल्लिक़ क़वानीन की पाबंदी करें और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में ताउन दें। समाजवादी पार्टी के लीडर आशुतोष वर्मा ने कहा कि जिस तरह हाईकोर्ट की हिदायत ने आलूदगी के मसले को संजीदगी से उजागर किया, इससे जाहिर होता है कि पूरे मुल्क के लोग इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। मगर बीजेपी को छोड़कर आशुतोष वर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत आलूदगी के मसले पर इक़दाम में संजीदा नहीं है और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने अवामी शऊर और हुकूमत की जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने सू मोटे लेते हुए इस बारे में गंभीरता से बात की है। मुझे लगता है कि पूरे देश में 140 करोड़ की जनता इसको गंभीरता से ले रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे वो पॉल्यूशन को कम करे, प्रदूषण को कम करे। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा सोलर का आयात कर रहा है। सोलर पे बढ़ावा पिछले 11 साल से दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी की बात की जा रही है। डीजल और की गाड़ियां बंद कर दी गई हैं दिल्ली में। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम सबके पास आने लगे हैं, फिर प्रदूषण कहां से आ रहा है? इसका मतलब पूरी की पूरी जो कैबिनेट है
वो उस लायक ही नहीं है कि पॉल्यूशन को कम कर सके। और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो भाजपा की हैं, वो तो कहती हैं पॉल्यूशन को नापने का जो मीटर है वो ही चेंज कर दिया जाए। आप सोचिए कितनी संवेदनहीन सरकार है जो हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए नहीं सोच रही है। और मुझे लगता है कि देश में सबसे बड़ा अगर मुद्दा कोई है तो दिल्ली का और देश का बढ़ता है AQI। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं 300 AQI में, गला रुंधा हुआ है, बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि आगे आने वाले हमारे ननिहालों में हमारे आगे जनरेशन्स को हम क्या देके जा रहे हैं। न साफ हवा है, न साफ पानी है, न साफ सड़क है, न साफ बिजली मिल रही है, न शिक्षा मिल रही है, न दवाइयां मिल रही हैं। किस बात की सरकार चल रही है आज? तमिलनाडु के रोड में टीवी के चीफ और अदाकार विजय ने अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में हामी और कारकुनान मौजूद थे जिन्होंने विजय का पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने खिताब में विजय ने अवामी मसाइल, समाजी इंसाफ और रियासत की तरक्की से मुतालिक उमूर पर बात की। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर रियासत की फलाह व बहबूद और बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करें। विजय ने नौजवानों के किरदार को ख़ास तौर पर अहम करार देते हुए कहा कि तब्दीली लाने में नौजवान ताकत का कलीदी किरदार है। इज्तिमा के दौरान विजय के खिताब को सुनने के लिए लोगों का जोश व खरोश काबिल दीद था, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। மஞ்சள் பொதுவா நல்ல காரியங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மஞ்சள் எடுத்து வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்ல கூட நம்ம அம்மா, அக்கா, தங்கைகள் நமக்காக நாம நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக மஞ்சள் புடவை கட்டிக்கிட்டு தான் வேண்டிக்குவாங்க. அப்படி அந்த மஞ்சள்னாலே ஒரு தனி வைப்பு தாங்க. நம்ம கொடியில கூட அந்த வைப்ரண்டான, அந்த எனர்ஜெட்டிக்கான அந்த மஞ்சள் இருக்குமே, அந்த மாதிரி कल से उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई इजलास शुरू होने वाला है। सरमाई इजलास से कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में लखनऊ में कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की और रियासत से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और आइंदा हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला ने तमाम जमातों से असेंबली इजलास के दौरान ताउन की अपील करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की और अमन अमा के बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी है। कुल जमाती इजलास में मुस्बत और तामीरी बातचीत देखने को मिली, जबकि इजलास के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा एयरफोर्स कमांड्स कॉन्क्लेव से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मुल्की फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल तैयारियों, जदीदकारी और कौमी सलामती से मुतालिक अहम अमूर पर रोशनी डाली। अपने खिताब में वज़ीर दिफा ने भारतीय फ़ज़ाइया के किरदार को सराहते हुए कहा कि मुल्क दिफा और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में एयरफोर्स का किरदार नहायत अहम है। इन्होंने बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र टेक्नोलॉजी में खुद कफ़ालत, मुकामी दिफाई पैदावार और जदीद हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। कॉन्क्लेव के दौरान आला फ़ज़ाइया अफरान ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, मुस्तक़बिल की हिकमत अमली और फोर्सेस के इस्तेदाद कार को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर इस वक्त मगरबी बंगाल के दौरे पर है। आज इन्होंने कोलकाता में SIR पर कायम किए गए हेल्प डेस्क पर मीडिया से बात करते हुए अपने ख्यालात पेश किए। इन्होंने कहा कि इंतखाबी फहरिस्त में तकरीबन 58 लाख नाम गायब हैं और फौरी दोबारा तस्दीक की ज़रूरत है ताकि वोट दहिंदगान के हुकूक महफूज रहें। गुलाम अहमद मीर ने नेहरू खतूत के तनाज़े पर भी तबसरा किया और कहा कि इस मामले में शफाफियत और हकीकत को सामने लाना ज़रूरी है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन और मुतल्लका हुक्काम से मुतालबा किया कि वह अवामी एतमाद कायम रखने के लिए इस मामले की जल्द तहकीकात करें। इनिशियल एक्सरसाइज है और कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही ये कहा था कि इस तरह के एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। अभी हमारा देश सारा एजुकेटेड नहीं है, ना पहले से रहा है। आज तो बेहतर एजुकेशन है, मगर आज से 50 साल पहले इतनी एजुकेशन लिटरेसी रेट नहीं थी। तो जब लिटरेसी रेट ही नहीं थी तो
ऐसे में जो प्रूफ्स इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो तो ज्यादातर या तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ में या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो प्रूव करेगा उसका पढ़ाई कहाँ किया है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके और जो फादर मदर का पूछ रहे हैं, खासकर जो 87 की जिनको बर्थ डेट हो उनको फादर मदर का जो मांग रहे हैं, तो उस पीरियड में अगर उनका फादर मदर स्कूलिंग ही न किया हो, वो मजदूर तबके से हो, तो स्कूल नहीं गए तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। ऐसे में एक ऑप्शन उनको या तो पंचायत होती है या चौकीदार होता है या नंबरदार होता है जो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है, अगर उनसे सर्टिफाई करने का इसमें एक कॉलम जोड़ा जाएगा, मुझे लगता है ये 58 में से 30 लाख वैसे ही ऐड हो जाएंगे। मगर जो आपने टेक्निकलिटी डाली है उसको फुलफिल न करने की वजह से अभी तक ये स्कोर है और फर्स्ट ड्राफ्ट लिस्ट है। और अभी जब इसमें लोग अपनी अप्लाई करेंगे, अपना रिवेरिफिकेशन देंगे, बहुत लोग हमें अप्रोच कर चुके हैं जो जिंदा है, जिनको डिसीज में दिखाया गया वेस्ट बंगाल में, तो वो भी अपना एक बार फिर उनको मौका मिलेगा प्रूव करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं, देश का रहने वाला हूं, सर्टिफिकेट देगा, डॉक्यूमेंट देगा और फाइनल जो रोल इसमें निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है कि ये फिगर ये कहीं 30-25 लाख के आसपास रहेगी, इंक्लूडिंग डिसीज्ड एंड माइग्रेटरी एंड नॉट फाउंड इन देयर प्लेस। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जिला पुलवामा के पोचल इलाके का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर वो इलाके के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के बारे में बराह रास्त लोगों से बातचीत करती दिखी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुकामी मसाइल को सामने लाना और आवाम की राय जानना सियासत का अहम हिस्सा है। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने मसाइल के बारे में खुलकर बात करें ताकि हुकूमत और मुतल्लिका इदारे इन पर तवज्जो दे सकें। के लिए महफूज की जाए ताकि स्ट्रेटेजिक एरिया के नाम पे सिक्योरिटी फोर्सेस या दूसरों को उस पे अपने कैंप बनाने का मौका नहीं मिले। पर बदकिस्मती से उमर साहब ने कहा कि आप जो है जमीन चोरों के लिए अपनी ये बिल लाया है। मुझे नहीं लगता है कश्मीर के या जम्मू के लोग जमीन चोर हैं, ये उनका हक बनता है कि बागात हमारी देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें उमर साहब को जल्द अज जल्द इंटरवीन करना चाहिए और मैं भी कोशिश करूंगी जितना मुझसे बन पड़ेगा, मैं भी इसमें कोशिश करूंगी। डिफेंस मिनिस्टर साहब से मैं भी बात करूंगी, मगर ये उमर साहब का, वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका ये फर्ज बनता है यहाँ के लोगों के हुकूक, यहाँ के लोगों की जमीन, यहाँ के लोगों के लिए उसको बचाया जाए। लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। सरकार को जो आपके बकौल लेकिन लोग बहुत परेशान है। आज आप पुछल पहुंचे तो क्या करें? देखिए, मैंने देखा ये जो पुसल में ये पहाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर आपने देखे कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, बादाम के पेड़ हैं और यहाँ लोगों का जब बिहार में मौसम ने करवट ले ली है। रियासती दारुल-हुकूमत पटना में सर्दी ने दस्तक दे दी है, जहां सर्द लहर के साथ घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। सुबह और शाम के औकात में कोहरे के 22 दर्जा हरारत में कमी वाक़ हो रही है, जिससे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पटना में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। सर्द हवाओं के बाइस सर्दी में मजीद इजाफा महसूस किया जा रहा है। माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने और ख़ास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखने का मशवरा दिया। मौसम की इस तब्दीली के पेश नज़र लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शुमाली हिंद में सर्दी और घने कोहरे ने मामूलाते ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धूप नदारत है और हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त है तो रेल खिदमात भी मुतासिर हो रही हैं। प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर और आगरा में धुंध के बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हत्ता कि ताजमहल भी धुंध की चादर में छुप सा गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में सर्दी और धुंध के बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। शुमाली हिंद इस वक्त शदीद सर्दी और घने धुंध की लपेट में है। कई इलाकों में दिन भर धूप के आसार नजर नहीं आते।
जिसकी वजह से ठंड में मजीद इजाफा हो गया है। हद्दे निगाह निहायत कम होने के बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है और लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। प्रयागराज में घनी धुंध ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है। सड़कों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। आज प्रयागराज का तो मौसम अचानक बदल गया है। सुबह से ही कोहरा काफी दिन से आ रहा है, लेकिन आज का मौसम ही कुछ अलग मिजाज का है और ठंड भी बढ़ी है। अचानक काफी ज्यादा ठंड है। कोशिश यही करिए आप लोग, सुबह शाम ठंड में बचिए, दिन में धूप का मजा लीजिए और समय से ही घर से बाहर निकलिए। आज जो है ठंड काफी है, कोहरा है। हम सभी हरिओम ग्रुप के मित्र संघ मॉर्निंग वॉक तो कर रहे हैं, लेकिन सब लोग सावधानी भी बरतें, क्योंकि ठंड में जो है खून जमा देने वाली ठंड है ये, और कोहरा फॉग बहुत ज्यादा है। तो सभी से निवेदन है, ठंडे कपड़े, स्वेटर, जैकेट सब पूरी फिट फाट होकर और मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि शरीर को दुरुस्त भी रखना बहुत जरूरी है। मुरादाबाद में भी यही हाल है, जहां सुबह के औकात में धुंध इतनी शदीद रही कि गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज बहुत ठंड है, सुबह सुबह कोहरा देखने को मिला है और मैं जनता से अपील करूंगा कि वाहन चलाते समय गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन करें। तो आज बहुत ही ठंड है। ठंड बहुत है, 100 मीटर का भी नहीं देख पा रहा है। कानपुर में शदीद सर्दी और घनी धुंध ने रेल खिदमात को मुतासिर किया। कानपुर सेंट्रल पर कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं, जबकि कुछ ट्रेनें मनसूख भी हुई हैं। मुसाफिरों का कहना है कि धुंध के बाइस न सिर्फ सफर दुश्वार हुआ है, बल्कि प्लेटफॉर्म पर घंटों इंतजार करना भी आजमाइश बन चुका है। ठंडी कानपुर में थोड़ा ज्यादा है, इलाहाबाद में थोड़ा कम। हम इलाहाबाद से आए। हम जा रहे हैं, ये कोटा जा रहे हैं। हाँ जी, ट्रेन कितनी लेट है? ट्रेन यही 8 बजे की ट्रेन थी हमारी, अब ये दिखा रहा है 11 बजे करीब। तो सर बहुत पड़ रही है यहाँ पे ट्रेनों के हालात है। ठंड की वजह से सर कोहरा गिर रहा है और कोहरे की वजह से ट्रेनें बहुत लेट हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, साथ में हम लोगों को भी परेशानी हो रही है। दूसरी जानिब आगरा में भी घनी धुंध के बाइस ताजमहल भी धुंध की चादर में छुप गया है। हद्दे निगाह कम होने की वजह से मुख्तलिफ व्यू पॉइंट से तारीखी इमारत बमुश्किल नजर आ रही है। सयाहों का कहना है कि अगरचे सर्दी और धुंध ने मुश्किलात पैदा की है, मगर धुंध में लिपटा ताजमहल एक मुनफरिद मंजर भी पेश कर रहा है। कल आए थे हम तो ताजमहल साफ दिख रहा था, बिल्कुल क्लीन दिख रहा था। आज हम आए हैं ठहरने के लिए, रोड डेली आते हैं तो बैठे हम ताजमहल के पास। कोहरे को देख के ताजमहल साफ नहीं दिख रहा, सर्दी बड़ी जोर से है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक सर्दी और धुंध से फौरी राहत के आसार कम हैं। इंतजामिया ने शहरियों को एहतियात बरतने, गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत दी है। सर्दी की इस लहर ने एक बार फिर शुमाली हिंद के अवाम की आजमाइश बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।